और देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन इन द फैमिली। पूरी फैमिली में बड़ी कंपटीशन जैसी भावना है, कौन जीतेगा, तू जीतेगा, ये जीतेगा, मैं जीतूंगा, एटीट्यूड चल रहा है। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा आपके घर में बहुत ज़बरदस्त दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आप गेन करेंगे अगर आप अपना घर छोड़कर चले जाएंगे और दूसरी जगह कहीं रहेंगे। और आपको माइग्रेन्स, हेडेक्स की प्रॉब्लम होती रहेगी, और हो सकता है आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो तो आप ग्लासेस भी पहनते हों। आई प्रॉब्लम्स और मेंटल टेंशन्स ड्यू टू श्रूड फैमिली मेम्बर्स वो लाइक एनिमीज विथ बिटर वर्ड्स। इससे मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो बड़ी गंदी तरीके से आपको एनिमी की तरह बात करते होंगे घर में आपसे, और जैसे कि दुश्मनी जैसी चीज़ हो जाती है, प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी जैसी चीज़, नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें घर में ज़रूर हो रही होंगी। और ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जलन है इनके अंदर, वो ये जलते रहेंगे, ठीक है। और ये जलन केवल आप में नहीं, इनमें ही नहीं, आप में भी हो सकती है। आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स से काफ़ी वजह से जल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा की वजह से, कंपटीशन की वजह से जल सकते हैं। और ये जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपकी प्रतिस्पर्धा हो रही है या मन मुटाव है, ये आपको प्रोफेशनली भी हार्म कर सकते हैं, या आपका प्रोफेशन नहीं चलने देंगे। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर छोड़कर बाहर दूसरी जगह जाइए और वहाँ पर काम करिए। घर के अंदर क्लेश बहुत होता रहेगा, ठीक है। आप केवल फॉरेन कंट्री जाकर ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फॉरेन लैंड, अपनी सिटी से कम बाहर निकल कर दूसरी जगह चले जाएं, तब भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और वहीं पर आप शांति से, इत्मीनान से रह सकते हैं। अब हम आते हैं हाउस नंबर 5 में। हाउस नंबर 5 में हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, तो 7th हाउस इन 5th, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है कि आप भैया लव मैरिज करेंगे, और अगर आपने लव मैरिज नहीं करी अपनी लाइफ टाइम में, तो फिर आपके इतने तड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे इवन शादी के बाद, और वो भी सब फिजिकल वाले होंगे, सब फिजिकल इंटीमेसी वाले आपके एक्स्ट्रा मैरिटल होने लगेंगे और धड़ाधड़ होंगे, और इसीलिए फिर आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको मैं कहूँगा, अगर आपको मैरिज करनी है तो भाई आप लव मैरिज ही करिए, जो आपकी कुंडली में लिखी हुई है वही आपके लिए अच्छा है, और ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि यू डू लव मैरिज। और आप के जितने भी प्रेम संबंध हुए होंगे, कोई भी प्लेटोनिक नहीं होंगे, सबके साथ आपके फिजिकल रिलेशन ज़रूर हुए होंगे। आपके मन में कि बिना सेक्स के लव तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। अगर लव है तो सेक्स है, और फिजिकल इंटीमेसी है। फिजिकल इंटीमेसी को आप अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, प्यार मोहब्बत में साथ रहना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। मैरिज और लाइफ पार्टनर एज लवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आप अपनी जो पत्नी होगी उसको एकदम प्रेमिका की तरह और बहुत प्यार करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा फिजिकली इंटीमेट होंगे उसके साथ। Seeing Rahu in your 7th house, there might be some fight and arguments in your love affairs. मतलब कि आपका जो राहु है 7वें घर में, ये आपको आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ भ्रम पैदा कर देगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स कर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों की सडनली लड़ाई होने लगेगी, ठीक है। और शादी हो जाएगी तब ये होने लगेगा। तो 99% यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपकी ये 5th हाउस को देख के मैं बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ लव मैरिज होने के बड़े ही प्रबल चांस हैं, ठीक है। और हाउस नंबर 6 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है, रोग ऋण शत्रु का घर है, और दूसरा क्या है, हाउस ऑफ डेथ है। दोनों के दोनों मैलिफिक है, और 8th जो है ये ससुराल है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप एनिमिटी फेस कर सकते हैं अपने ससुराल से। आपका ससुराल आपका दुश्मन हो जाएगा, और आपको इम्पॉसिबल अनडिटेक्टेबल लॉन्ग डिजीज़ होने की भी चांसेस हैं, जिनका कोई पता ना कर पाए और वो बड़े समय तक चले। पेट की पाचन की
जो आपको प्रॉब्लम है ये हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, आपको इंटेस्टाइन आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो सकता है, आपको मानसिक तनाव वाली साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ऐसी इलनेस जो कोई भी पकड़ ना पाए कि ये हुआ कैसे, ये इसकी वजह क्या है, कोई पकड़ नहीं पाएगा। आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर फिर मैं बताऊँगा कि सेपरेशन डेथ की वजह से यहाँ पे फिर दिखाई पड़ती है। पर बुद्ध के यहाँ पे स्ट्रांग होने से एक बात मैं कहूँगा कि चाहे कैसी भी बीमारी आए, चाहे कैसे भी रोग आए, चाहे शत्रु आए, कैसे भी आए, आप उनको अपनी बुद्धिमत्ता से पराजित कर देंगे, अपने विवेक और पराक्रम से उन्हें पराजित कर देंगे। बुद्ध स्ट्रांग है और बुद्ध अपने घर को बचाएगा जरूर। तो आप अपनी चतुराई से अपने रोग ऋण शत्रुओं को किसी न किसी रूप से हरा कर बाहर निकल जाएंगे सक्सेसफुली। अब आते हैं हाउस नंबर 7 में। अब हाउस नंबर 7 में लिखा हुआ है हाउस नंबर 9। अब यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मेरी ऑब्जर्वेंस में आपको एक बहुत ही धनी, विद्वान और सुंदर पत्नी देता है, जिससे आप बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। और प्रेम आपको मतलब ऑल राउंड प्रेम है, केवल मन से नहीं है, तन से भी प्रेम है। आप दोनों तरीके से, जैसे एक शिद्दत और मोहब्बत वाली स्थिति होती है, वैसी पत्नी आपको मिलेगी कि आप अपने पत्नी से बहुत ही इमोशनली और फिजिकली अटैच होंगे। और ये आपकी पत्नी जो होगी ये काफ़ी धन लेकर आएगी शादी के बाद आपकी लाइफ में, और बहुत ही लकी होगी, एक्सट्रीमली लकी फॉर यू। पर यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि आपको मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो आपकी मैरिड लाइफ आपकी इसी मूर्खता की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैंने आपको यहाँ पे वार्न कर दिया है, आप करिएगा ही नहीं भाई, आप सतर्क रहिएगा ना। आप जब ख्याल रखेंगे सामने और इधर उधर नहीं जाएंगे तो कैसे कोई आपके साथ मतलब बिगाड़ करेगा। आप पूरा जीवन अच्छे से रहेंगे, आपको पता है आप ये करेंगे और ये करने वाले हैं, तो आप इसे नहीं करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि पैसे का आपको बहुत सुख मिलेगा शादी के बाद, और आप अपनी पत्नी से पूरे दिल से और पागलों की तरह, अंधों की तरह प्यार करेंगे, ठीक है, अंधों की तरह प्यार करेंगे, और वो भी आपसे उसी तरीके से ही प्रेम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि आप अपने कभी क्लोथ्स नहीं डोनेट करिएगा किसी को, किसी भी कीमत पर, किसी भी जगह हो रहे हैं आप लोग, कभी आप अपनी क्लोथ्स नहीं डोनेट करिएगा, क्योंकि ये आपकी मैरिड लाइफ को पूरा सत्यानाश कर देगी। पैसा आ जाएगा पर जो प्लेजर है मैरिड लाइफ का वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, एक अलगाव जैसी सिचुएशन आ जाएगी। और मैं आपको यहाँ भी ये भी कहूँगा कि आप मिठाइयाँ देना बंद कर दीजिए लोगों को, चाहे कोई तीज त्यौहार हो चाहे कुछ हो, आप समोसा दीजिए, नमकीन दीजिए, पकौड़े बांटिए, ये सब बांटिए, नमकीन बिस्किट बांट दीजिए। आप नमकीन चीज़ें बांटिए, मीठी चीज़ें बांटना आप बंद कर दीजिए। आप अपनी लाइफ से मिठास ख़त्म कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी शादी में डिले भी हो सकता है, या आपकी लाइफ पार्टनर इन द लॉन्ग रन आपसे ऊब जाए और प्रेम करना बंद कर दे। तो मीठा खाना बंद कर, मीठा खिलाना लोगों को बंद कर दीजिए, नमकीन देना चालू कर दीजिए, ठीक है। और आपकी वाइफ बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और लकी और ब्यूटीफुल ज़रूर होगी, और आपकी पत्नी जो है एक राइटर हो सकती है और एक क्रिएटिव पर्सन हो सकती है, ठीक है। जब शादी हो तो उनके हाथ में आप एक चांदी का कड़ा पहना दीजिएगा, तो वो एक इंटरनेशनल फेम पाने जैसी क्रिएटिवनेस क्रिएट कर देंगी। ऐसे ही कोई लेखक या ऐसा कुछ करेंगे क्रिएटिविटी में कि वो इंटरनेशनल फेम पा सकती हैं। जब चंद्रमा का आप यहाँ पर साथ कर दीजिएगा, गज केसरी योग जैसा भी बन जाएगा, और आपकी शादी के लिए भी बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो ये रेमेडी आपकी शादी के पहले मैंने बता दी, ठीक है। और ये एक्टिंग भी कर सकती हैं आपकी वाइफ कि इनको कैमरा बहुत पसंद होगा, कैमरा इनको बहुत पसंद करता होगा,
फोटोजेनिक बहुत होंगी, सुंदर बहुत लगती होंगी कैमरे में इनकी आवाज़ भी अलग दिखाई पड़ती होगी, ये और खूबसूरत निखर कर आती होंगी। तो ये एक्टिंग के करियर में भी जा सकती हैं। आपकी जो वाइफ हैं वो कोई एक्टिंग, यूट्यूब, ये सब चीज़ें भी कर सकती है, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों में भी आगे रह सकती हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हों, और इनफैक्ट आप दोनों ही एंजॉय करते हो सोशल मीडिया पे, एक दूसरे से बात करने पे, एक दूसरे को देखने में, अपनी पिक्चर शेयर करने में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 7th हाउस भी बोलता है यू विल डेफिनेटली हैव अ लव मैरिज। 3 घर आपके बोल चुके हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, ठीक। तो अब हम आते हैं हाउस नंबर 8 में। तो हाउस नंबर 8 में आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा है और वक्री शनि लिखा हुआ है। ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है प्रोफेशनली, मैं जो बोलता हूँ। और यहाँ पे आपको ये एक ऐसा प्रोफेशन देता है जहाँ पर आप ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि आप कभी भी शेयर्स वगैरह में ज़्यादा अपना हाथ पैर नहीं चलाइएगा, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन कई लोगों के उनमें मिल जाते हैं जो कि शेयर्स से बर्बाद हो जाते हैं। शेयर्स उन्हें एक समय बहुत पैसा कमा कर देता है और फिर दूसरे ही पल उनका वो पैसा डूब जाता है। और जो आपने कमाया होता है अपने जीवन में, इसी शेयर से, इसी जुए से, इसी लॉटरी से, सट्टे से, वो आप सबका सब एक साथ ख़त्म हो जाता है और आप एकदम सड़क वाली स्थिति हो जाती है। तो शेयर से आप प्लीज़ दूर रहिएगा। इसकी जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स प्रॉपर्टीज़ में कर दीजिए। फिक्स्ड असेट्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाइए, वहाँ पे भी आपकी पैसे की ग्रोथ अच्छी होगी। और या आपको कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे हर काम रात में होता है और एक सीमा और परिधि में बंद कर होता है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है और उस पर्टिकुलर एरिया में रात में काम होता है, ठीक है। ऐसा आपका प्रोफेशन है, क्योंकि ये 8th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस इन 8th हाउस बैठा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे 10th हाउस इन 8th हाउस में बैठा हुआ वक्र शनि बैठा हुआ है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी आप टिक कर काम करने वाली जगह होगी, और थोड़ा सा ये डेंजरस काम भी हो सकता है। और क्योंकि भाई 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ, अब मंगल हाउस, तो ये आपको कोई ऐसे काम में भी इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें काफ़ी डेंजर हो, जिसमें काफ़ी ऐसा हो कि कुछ डिफेंड करना हो, और आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं लोगों को। और क्योंकि ये 8वें घर की मंगल राशि यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। और आप आर्मी, पुलिस या सिक्योरिटी पर्सनल्स में अच्छा कर सकते हैं, जहाँ लोग सीक्रेटली आर्म्स छुपा कर रखते हैं, मतलब वेपन्स छुपा के रखते हैं, ठीक है। ऐसा काम आप कर सकते हैं, यूनिफॉर्म्स का काम कर सकते हैं। और बिकॉज 8th हाउस इज़ व्हाट, आर्मी, यूनिफॉर्म्स, तो आप यूनिफॉर्म, आपके जो काम होगा उसमें यूनिफॉर्म ज़रूर होगी, ठीक है। और आप अपने काम के बारे में सब कुछ सबको नहीं बता सकते हैं, यू कांट रिवील एवरीथिंग, काफ़ी चीज़ें सीक्रेटिव रहती हैं आपके काम में। और आपको यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ अकल्ट भी हो सकती है, आप प्रोफेशनली अकल्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन होगा ये आपके रातों की नींद हराम कर देगा, और आपको कुछ इल्लीगल लोगों से भी यहाँ अपने प्रोफेशन में फ़ाइट करते हुए देखा जाता है, और वो भी किससे, फिज़िकली फ़ाइट कर रहा है आदमी, ठीक। और प्रोफेशनली जो है आपकी जो वॉइस होगी यहाँ से, क्योंकि 2nd हाउस को देख रहा है, तो आपकी जो वॉइस भी होगी प्रोफेशनली वो बड़ी मधुरी होगी, माँ जैसी वॉइस होगी आपकी, बड़ी अच्छी वॉइस, ठीक। अब एक तरफ खतरनाक काम कर रहे हैं और आपकी वॉइस बड़ी मधुर है ना, कॉन्ट्रडिक्शन टाइप की चीज़ है। चलिए हाउस नंबर 9 पे आते हैं जल्दी से, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाउस नंबर 9 में 11th हाउस है और चंद्रमा, तो माँ यहाँ पर लकी है आपके लिए, ठीक है। और 11th हाउस आपके धन हाउस में आया है, तो आपको डेफिनेटली भाग्य से बहुत ही धन संपत्ति प्राप्त होगी। आपके लिए जीवन में गुड लक है, मनी के लिए और फॉर्च्यून के लिए। और माँ आपकी यहाँ पे गुरु होती है, ठीक है। तो
आपको फ़ायदा हो सकता है आपके अपने घर से, जहाँ से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। एक एक ये हो जाता है कि आप अपना पैतृक संपत्ति बेच कर पैसा कमा रहे हैं। ये भी यहाँ से दिखाई पड़ता है कई बार कि आपको आपके पुरखों की कोई संपत्ति मिल गई, उसके बाद आपने उसको बेचा, उसके बाद आपको पैसा मिल गया, काफ़ी धनी हो जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, धन के मामले में आप यहाँ पे फिर से लकी दिखाई पड़ते हैं। अब हाउस नंबर 12 जो है मेडिटेशन का है। अब हम हाउस नंबर 10 में आते हैं, जहाँ पे हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। हाउस नंबर 12 जो है मेडिटेशन का है, एनजीओ का है, फोर्स चीज़ों का है, स्लीप का है, बेड का है, और इसका जो लीडर है वो कौन है? गुरु। और ये किसके घर में आ गया हुआ है? शनि के घर में आया हुआ है। अब 12वां घर जो है वो 10th हाउस में आया है, तो क्या होगा? तो अब आप समझिए, एक्सपेंडिचर हाउस कम्स इन प्रोफेशनल हाउस। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एनजीओ से रिलेटेड काम करें, किसी संस्था से रिलेटेड काम करें, जो चैरिटी की संस्था हो, उसके साथ अगर आप मिलकर काम करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आप एनजीओ खोल लें अपनी और उससे काम करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आप एक टेम्पल खोल सकते हैं, आप मेडिटेशन योगा सेंटर खोल सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं विदेश से, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है। हॉस्पिटल का काम कर सकते हैं, जेल का काम कर सकते हैं, मेंटल असाइलम्स का काम कर सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, गुरु और राहु की एनर्जी शनि के घर में आई है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा शनि की पोजीशन, शनि की क्या पोजीशन है। ठीक है, अब शनि की पोजीशन चेक कर लिए, चेक राहु की भी पोजीशन चेक कर लीजिए। अगर राहु की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है तब रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, नहीं तो थोड़े कमज़ोर यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप टीचर भी हो सकते हैं, आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ आपको बताऊँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में अभी भी होंगे, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। वहाँ आपको बहुत फोर्स लेबर करनी पड़ती है, मतलब ना चाहते हुए भी आपको मन मार कर वहाँ पे कई काम करने पड़ते हैं। आप अपने प्रोफेशन से हमेशा दुखी ही रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। अगर एनजीओ वगैरह से कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और प्रोफेशन में हुए तो आप वहाँ पे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होगा, आपका वहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा अपनी वर्क प्लेस पे। तो इसलिए आप वहाँ पे थोड़ा सा परेशान टाइप के रहेंगे। और ये भी मैं कहूँ कि आप सब कुछ छाड़ कर, घर बार छोड़कर आप किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो है ये बैड फॉर फाइनेंस है। फाइनेंस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है प्रोफेशन हाउस में, क्योंकि ये चैरिटी का हाउस यहाँ है, तो क्या फाइनेंस। तो चैरिटी से पैसा कमा ले तो बात अलग है, लेकिन ऐसे फाइनेंसेस आर बैड। पैसे के लिए लोगों को उल्लू आपको बनाना पड़ सकता है। ठीक है, किसी को मूर्ख बना के पैसा ले लिया, ठीक, क्योंकि अब मजबूरी है। ये हाउस यहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़रूर दे देता है। तो आपके जो टारगेट्स हैं यहाँ पर इम्पॉसिबल है, और पैसे के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। है पैसा आपकी लाइफ में, पर उसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। और आपको जो सफलता है वो फॉरेन में ही मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। पूजा पाठ करने वाले या ओझा आप हो सकते हैं। ठीक है, घर में प्रॉब्लम्स होगी 4th हाउस एंड 7th हाउस के एस्पेक्ट से। ठीक है, जब यहाँ पर जब 4th हाउस को 7th हाउस के एस्पेक्ट से 10th हाउस देखेगा तो घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे चेंज ऑफ फील्ड हो सकता है, आप पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रहे थे, करने कुछ और लगे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और आप अपनी फैमिली से ज़रूर दूर होंगे। किसकी वजह से? अपने प्रोफेशन की वजह से। आपकी काफ़ी फैमिली फॉरेन में भी हो सकती है, और फैमिली मेम्बर्स भी फॉरेन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का है और यह आपके प्रोफेशन हाउस में है, और वहाँ से वो आपके घर को भी देखता है। ठीक है, ये तो एक तरफ ही आपको घर से दूर करता है, दूसरी तरफ बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके कई फैमिली मेम्बर्स या कई जानने पहचानने वाले लोग भी फॉरेन में हो। फॉरेन से आपके काम का बहुत ही ज़्यादा रिलेशन होगा।
एनजीओ में अगर आप ज्वाइन कर लें तो आप लाइफ लॉन्ग शांति से रहेंगे, जहाँ पे चैरिटी वगैरह करनी हो और ये सब हो सकता। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं आप बहुत ही मजबूरी में वहाँ पे टिके हुए हैं, आपको ज़रूरत है इसलिए आप कर रहे हो, अदरवाइज़ आप ना करो। ऐसे ही प्रोफेशन में आप बैठे रहते हो हमेशा। तो मैंने आपको पॉजिटिव प्रोफेशन बता दिया कि पॉजिटिव प्रोफेशन कौन से होंगे, जब मौका मिले तो उसमें एंट्री कर लेना। अभी जो कर रहे होगे वो भी दिखाई पड़ रहा है। अब हाउस नंबर 11 में आते हैं, और हाउस नंबर 11 में एक बॉडी का सिंबल और मंगल खुद बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आपका जो दोस्त है, मतलब जो दोस्त होंगे वो आर्मी, सिक्योरिटी, पुलिस सर्विसेज में हो सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जस्ट इमोशनली हेल्प नहीं करेंगे, फिजिकली भी आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड्स इज ओवर हियर एंड दे आर ऑल वेरी ब्रेव। जो आपके मित्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं, और आपकी फिजिकली भी मदद कर देंगे, हाथ पैर से भी। और आर्मी में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट से और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। और यही चीज़ इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को भी रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे, साथ शरीर पहुँच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। और आप ज़मीन से फ़ायदा मिल सकता है, एल्डर ब्रदर से आपको फ़ायदा मिल सकता है, और आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो बड़े फ्रेंड सर्कल हैं, और आपकी बॉडी डिफाई करेगी आपका फॉर्च्यून। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर आप जिम जाएं तो आपका जो फॉर्च्यून है वो दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगा। अगर आप जिम करना स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, प्लस आपका जो फॉर्च्यून है, भाग्य, वो भी बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो जिम करने से आपकी बहुत ज़्यादा जीवन की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, ये मैं यहाँ से देखता हूँ। और आप ऐसे काम से एसोसिएट हो जाइए जो फिटनेस के प्रोडक्ट से, फिटनेस से रिलेटेड हो, तो आपको यहाँ पे भी बड़े ही अच्छे और नेक फल मिलेंगे। ठीक है। एसोसिएट योरसेल्फ विथ दीज काइंड ऑफ वर्क्स। ठीक है। अपने आप को ऐसे कामों के साथ एसोसिएट कर दीजिए। आप ज़मीन के काम के साथ भी अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ही प्यारे फल मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ होगा, और हो सकता है आप कोई फिज़िकल स्पोर्ट्स खुद भी खेलते हो और खुद भी अच्छा लगता हो। फिज़िकल स्पोर्ट्स आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा। ठीक है। और हाउस नंबर 12 में जल्दी से आते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो हाउस नंबर 12 में हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है, गुरु राहु विथ शुक्र एंड गुरु। ये दो तरह की एनर्जी एक साथ सामने आकर बैठ गई है, तो बचते हैं शुक्र और राहु। इनके ही इफेक्ट यहाँ पे 12th हाउस में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। तो इट्स अ शुक्र राहु इफेक्ट। मल्टीपल लव अफेयर्स दे सकते हैं, लव अफेयर दे सकते हैं, ये वहाँ पे 12वें घर की स्थिति में। आपको पेड सेक्स का भी शौक़ हो सकता है कि आप पैसे दे के सेक्स करते हो इधर उधर दाएं बाएं, तो ये आप कर सकते हैं। इसका आपको शौक़ भी हो सेक्स का, क्योंकि पीछे भी मैंने देखा कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी इमेंस है, सेक्सुअली आप बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। आप सीरियस ना हो, पैसे देके किया और निकल गए। ठीक है। और आपके बनते बनते काम 99 पर पहुँचेंगे और ख़राब हो जाएंगे, जिसमें आपके अच्छे खासे पैसे लगे होंगे। ठीक है। फैमिली मेम्बर्स पर आपका पैसा यहाँ पर खर्चा होता मुझे दिखाई पड़ता है, और आप खर्च भी करेंगे और वो लोग आपका खर्चा करवाते भी रहेंगे। और फैमिली मेम्बर्स आपके यहाँ पे फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपके फॉरेन कंट्री में ज़रूर हो सकता है। आपका एक घर हो सकता है फॉरेन कंट्री में, और आपको सेटल हो जाना चाहिए फॉरेन कंट्री में ही। वहीं आपका घर मुझे दिखाई पड़ता है, वहीं आपकी सेटलमेंट दिखाई पड़ती है, वहीं आपकी बरकत दिखाई पड़ती है जब आप फॉरेन लैंड में हो जाते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सब्सक्राइबर जिनका नाम मिस्टर स्काई है फ्रॉम ETA। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।